हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ना है, नंबर्स की नॉलेज गेन करनी है। कितने तरह के नंबर हैं, कौन कौन सा पढ़ना ज़रूरी है, किससे आप लोगों के पास क्वेश्चन बन सकता है, किसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो इन सारी बातों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स होते क्या है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। बचपन से सुनते हैं कि नेचुरल नंबर, वो सारे नंबर जो नेचुरली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ लेट इट बी की एक ऑफलाइन क्लास है और मैं आप लोगों को स्टूडेंट काउंट करने के लिए बोलता हूँ, तो आप लोग हमेशा ऐसा स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6। कोई भी काउंटिंग आप लोगों ने डेली लाइफ में करनी है तो आप लोग उसको हमेशा ही 1 से स्टार्ट करते हो। आप लोगों ने नंबर ऑफ कॉइन्स गिनने हैं, नंबर ऑफ पेन गिनने हैं, नंबर ऑफ मार्कर गिनने हैं, कुछ भी एक एग्जांपल आप लोग डेली लाइफ से लीजिए, तो आप लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। तो वो सारे नंबर जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों को नंबर्स की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, एक या दो डेफिनेशंस को छोड़ करके आप लोगों को बेसिकली इनकी रेंज पता होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर की रेंज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर की रेंज आप लोगों के पास होती है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अगर मैं नेचुरल नंबर में यानी कि इस रेंज में एक नंबर और ऐड कर दूं जिसको हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं, दैट इज 0, तो अगर नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाता है तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर सेट बन जाता है होल नंबर का। तो सेकंड टाइप के नंबर जो यहाँ पर आप लोगों को रेंज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज होल नंबर, दैट इज फ्रॉम 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। तो अगर यहां से होल नंबर का कोई अगर क्वेश्चन बनाना चाहे डेफिनेशन बेस, तो वो कुछ इस तरह से बना सकता है कि होल नंबर को आप लोग 0 प्लस नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। वो 3 या 4 कुछ इस तरह के ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, व्हाट इज होल नंबर, और डेफिनेशन ऑप्शंस में डाल दिया जाएगा 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 माइनस नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर माइनस 0, और अभी पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनके बेस पर कुछ एक ऑप्शंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर को हमेशा ही आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक आप लोग देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की नेचुरल नंबर की, जहां पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर का यूज किया जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर के लिए 0 को भी यूज किया। जब मैं नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देता हूं, यानी कि अभी तक पॉजिटिव नंबर चल रहे थे, अभी आप लोग एक न्यूट्रल नंबर भी लेकर के आए हो, तो अभी आप लोगों के सामने होल नंबर आ चुके हैं। अब इंटीजर में क्या होगा, ये सारे नंबर तो हो गए ही होंगे, इनके साथ नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो इसकी रेंज देखते हैं जरा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 0 1 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो इंटीजर की आप लोगों के पास रेंज होती है माइनस इंफिनिटी टू लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रेंज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए एवरेज के पहले ही बेसिक क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 40 होल नंबर। तो हो सकता है कि वहां पर हम लोगों को एवरेज का कंसेप्ट तो क्लियर है, पर हम लोगों को इसकी रेंज क्लियर नहीं है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर के कुछ फर्दर पार्ट बोले जा सकते हैं जहां से क्वेश्चन निकल के सामने आ सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये चारों वैल्यूज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव भी हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव आई से, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग डेफिनेशन को बड़े आराम से यहां से समझ सकते हैं कि वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव भी हैं। देखिए ये सारे इंटीजर हैं और इसमें पॉजिटिव नंबर क्या है? इधर 0 और 1, दैट इज फ्रॉम 1। तो पॉजिटिव इंटीजर की रेंज आप लोगों के पास 1 2 अप टू इंफिनिटी है, जिसको आप लोग
नेचुरल नंबर के इक्वल भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर की रेंज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं जीरो को इंक्लूड करने की, वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, वो सारे इंटीजर जो नेगेटिव है, यानी कि जीरो से पहले वाले, यानी कि -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी। और इस सेट को माइनस ऑफ नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जैसा ही कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। अब आप लोगों को इंटीजर की वैल्यूज पता है, इंटीजर का सेट पता है, और उसमें से पॉजिटिव का सेट भी आप लोगों को पता है। तो अगर मैं इस सारे इंटीजर में से पॉजिटिव वैल्यूज को घटा दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जिसकी रेंज होगी 0 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी। नॉन पॉजिटिव इंटीजर की रेंज 0 -1 -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आप लोगों की रेंज रहेगी वो सारे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, दैट इज फ्रॉम 0 टू +इन्फिनिटी। तो इंटीजर में ये चार डेफिनेशंस या चार रेंज काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है आप लोगों के लिए डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आप लोग इस चीजों को ध्यान में रखोगे। पॉजिटिव इंटीजर 1 टू इन्फिनिटी, और यू कैन से नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर -1 टू इन्फिनिटी। नॉन पॉजिटिव इंटीजर 0 टू इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 टू +इन्फिनिटी। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में जीरो कहीं पर भी नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो एक न्यूट्रल नंबर है। तो इन दोनों में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ में अगर बात करता हूं नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर की, तो आप लोगों को जीरो दोनों ही तरफ मिलने वाली है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है डेफिनेशन के क्वेश्चंस में। चलिए, ये बात थी हम लोगों के पास कुछ एक डेफिनेशंस की। अभी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोगों को यहां पर जरूरी है, दैट इज फ्रॉम प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर कुछ एक अच्छे क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर से क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनेगा, नेचुरल नंबर से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। प्राइम नंबर के बाद हम लोग नेचुरल नंबर पर फिर से एक बार वापस चलेंगे, उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा नंबर जो खुद से भाग हो जाता है या अपने से अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। इस तरह की डेफिनेशन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोग एक जगह गलती कर सकते हैं कि हम लोग वन के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि वन प्राइम है कि कंपोजिट है। या तो नंबर प्राइम होता है या फिर कंपोजिट होता है, हम लोगों के अभी तक कंसेप्ट के हिसाब से। अभी हम लोगों ने एक चीज सीखनी है कि प्राइम नंबर क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए आप सभी। ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके दो ही गुणनखंड होंगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज 1, 2, 4 एंड 8। ये चारों नंबर 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये चारों इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो अगर मैं यहां पर काउंट करता हूं तो 8 के कितने फैक्टर हैं? 4। और हम लोगों की डेफिनेशन के हिसाब से कितने फैक्टर होने चाहिए? दैट इज 2। तो 8 आप लोगों के पास प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या है? दैट इज कंपोजिट। तो इसी के साथ में आप लोग कंपोजिट की डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। इन नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएगा, और कोई एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो आप लोगों के लिए कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 8 के कितने फैक्टर हैं? 4। तो आप लोगों के लिए 8 क्या है? कंपोजिट नंबर। चलिए, हम लोग बात करते हैं 2 की।
2 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 के दो ही फैक्टर हैं, दैट इज 1 एंड 2। दो इसके अलावा तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला। और आप लोगों की डेफिनेशन बोलती है कि जिस भी नंबर के दो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहां पर 2 जो है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह से 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और 3, दैट इज 1 एंड 3। तो 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अगर मैं बात करता हूं 4 की, दैट इज 1, 2 एंड 4। 4 अभी 3 नंबर से आप लोग डिवाइड कर सकते हो इसको, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और जो प्राइम नंबर नहीं है दैट इज कंपोजिट नंबर। तो आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के पास नंबर या तो प्राइम आ रहे हैं या कंपोजिट आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। अब जब 1 का एक ही फैक्टर है, ना तो ये प्राइम में आ सकता है ना कंपोजिट में आ सकता है, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आप लोग अलग से नोट बना करके लिख सकते हो, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर 1 प्राइम नहीं है तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। तो ये छोटी सी बातें जो आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो ही दुनिया में एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद बात करते हैं 3 की। 3 इज फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। 3 ये पहला ऐसा नंबर है जो विषम भी है और अभाज्य भी है। 3 इज द फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। तो ये कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक इतनी छोटी सी बात, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यूपीएससी में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आई है। उस क्वेश्चन को मेरी कोशिश रहेगी कि आज लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को घर के लिए दिया जाए होमवर्क, एज ए होमवर्क, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर सके। तो अभी के लिए आप लोगों को जो चीजें ध्यान में रखनी है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन 2 फैक्टर के साथ, कंपोजिट की डेफिनेशन 2 से ज्यादा फैक्टर के साथ, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 3 इज द फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो प्राइम नंबर पर आप लोगों को बन सकता है वो बन सकता है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पर। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों के पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम अप टू 100। 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, या वो नंबर कितने हैं वो फाइंड आउट कीजिए। तो उस केस में आप लोगों को काउंटिंग करनी पड़ेगी, या तो आप लोगों को वहां पर प्राइम नंबर बना करके देखने पड़ेंगे सभी के सभी, या फिर हम लोग उस चीज को डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर मैं 1 से लेकर 50 तक की बात करता हूं तो टोटल प्राइम नंबर होते हैं 50। 1 से लेकर 50 तक 15 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। इसी तरह से क्वेश्चन 100 के लिए पूछा जा सकता है, अप टू 100 के लिए। तो इन दोनों ही केस में आप लोगों को वैल्यूज याद होनी चाहिए, दैट इज 25। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है और 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के साथ साथ कंपोजिट भी पूछा जा सकता है। प्राइम ना पूछ करके पूछ लिया गया है कि कंपोजिट कितने हैं बताइए, 1 से लेकर के 50 तक टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स कितने हैं। तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर ये गलती कर दें 35 के साथ, जो कि आप लोगों को 100% ऑप्शन में मिलने वाला है। मैक्सिमम बच्चे इस गलती को यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों को पहली डेफिनेशन याद रखनी है जहां से ये क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहले 50 नंबर में से 15 प्राइम है और एक नंबर ऐसा है जो ना तो प्राइम की कैटेगरी में आने वाला है ना कंपोजिट की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 34। तो 1 से लेकर 50 तक कंपोजिट नंबर है 34 और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर है 74। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि इन दोनों का आंसर नंबर एंडिंग विद 5 है और इन दोनों का आंसर नंबर एंडिंग विद 4 है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये फिक्स पैटर्न ही है 50 तक या 100 तक ही पूछा जाएगा। आप लोगों के पास 60 तक या 70 तक भी पूछा जा सकता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 70। तो उस केस में आप लोग 50 तक आप लोगों को याद है, दैट इज 50। उसके बाद 50 से लेकर 70 तक आप लोग उसको लिख करके फाइंड आउट कर लोगे, जैसे कि 53 आप लोगों के पास प्राइम नंबर रहने वाला है, कुछ इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन यहां से इस तरह का बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के पास
प्राइम नंबर से बन सकता है वो यूनिट प्लेस के कंसेप्ट को मिक्स कर करके बन सकता है, जो यूनिट प्लेस हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसमें ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट 25 प्राइम नंबर, या 1 से लेकर 100 तक अप टू 100 जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, तो उसका यूनिट प्लेस क्या बनने वाला है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए कि रेंज क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू, और लास्ट 100 तक नंबर जो होता है दैट इज 97। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो 25 नंबर्स का सेट आप लोगों के पास है 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर का, इसका जब आप लोग प्रोडक्ट करोगे यानी कि इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, इसके पीछे कोई अच्छी खासी ट्रिक है, ऐसा नहीं है, बड़ी बेसिक सी बात है, दैट इज 2 and 5। जब आप लोग 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास एक 10 बनता है, और आप लोग बेस में पढ़ करके आए हो कि आप लोग किसी भी नंबर को बेस में नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जस्ट आप लोगों को 0 ही कंसीडर करनी होती है उसके यूनिट प्लेस पर। अगर मैं आपको 3 into 10 बोलता हूं तो यूनिट प्लेस 0, फिर जो आपका प्रोडक्ट आएगा 30 उसको 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं तो यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर आप लोगों से यूनिट प्लेस का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका आंसर हमेशा ही 0 रहने वाला है। ये दो क्वेश्चन हैं जो प्राइम नंबर से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं बाद में करवाने वाला हूं। प्राइम नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ एक सबमिशन के क्वेश्चन। सबमिशन के क्वेश्चन कुछ तरह जैसे कि आप लोगों को बोल दिया जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। अगर मैं बेसिक क्वेश्चंस की बात करता हूँ सबमिशन पर तो वो 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर की रेंज आप लोग सभी पढ़ करके आए हो, दैट इज 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए जा सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 अप टू 20, इसका सम फाइंड आउट कीजिए। चलिए 20 तक आप लोगों को सारे नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, दैट इज n × n + 1 / 2। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n × n + 1 / 2। अब यहां पर n क्या है, n है यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2 where n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता है कि 1 to 20 तक आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, दैट इज 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 × 21 / 2, दैट इज 210। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का जो आप लोगों के पास सम होता है दैट इज 210। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, दैट इज n × n + 1 / 2 where n is number of terms। सेम क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता कि 1 + 2 अप टू 40, तो आप लोग क्वेश्चन में n की वैल्यू को डायरेक्ट 40 पुट करते, दैट इज 40 × 41 / 2, दैट इज 820। तो इस केस में आप लोगों के पास सम होता 820 के इक्वल। तो यहाँ पर समेशन का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने बनता है दैट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला है n × n + 1 / 2। सेकंड, पहला समेशन का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा सम ऑफ नेचुरल नंबर, बट सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास इवन नंबर थोड़ा सा नया है इस लेक्चर के लिए, तो सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर होते हैं वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम
2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और वी कैन से कि जिसके एंड में 2 4 6 8 और 0, इन 5 नंबर में से कोई भी डिजिट दिखने वाला है वो आप लोगों का इवन नंबर कहलाता है। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है, लेट इट बी 2 + 4 + 6 अप टू 32, इसका सम आप लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, सम ऑफ इवन नंबर, सबसे पहले आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे तो मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ, ऑल्दो आप लोग इसको बड़े इजीली फाइंड आउट भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर पढ़कर आए हो। अगर मैं सम ऑफ इवन नंबर यानी कि 2 + 4 अप टू इन्फिनिटी, इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, 1 + 2 + 3, और इन्फिनिटी का तो कोई चेंज ही नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2 और ब्रैकेट में बच जाते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आए हो, दैट इज n × n + 1 डिवाइड बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास फॉर्मूला बन गया n × n + 1। तो सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला जो आप लोगों के पास होता है दैट इज n × n + 1, और फिर से n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ इवन नंबर होता है n × n + 1, और जहां पर n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन था 2 + 4 + 6 अप टू 32। तो सबसे पहले बात करते हैं, फॉर्मूला में पुट करने के लिए आप लोगों को n चाहिए, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसको काउंट करने वाले हैं। अगर हम लोग यहां तक बात करते हैं कि 2 + 4 + 6, यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। देखिए यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना बड़ा इजी था, आप लोग जस्ट इसको ऐड कर सकते थे, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स हो चुकी है 3। इस केस में तो ऐसा नहीं है, और यहां पर चलिए अगर आप लोग 32 तक जा सकते हो तो यहां पर मैं 132 कर दूं, तो फिर वहां तक तो आप लोग नहीं जा पाओगे। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए यहां पर लास्ट टर्म क्या है, 6। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 3, जो कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो सम ऑफ इवन नंबर है n × n + 1 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और जो कि आप लोग फाइंड आउट करने वाले हो लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म आप लोग फाइंड आउट करोगे लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। एग्जांपल पर वापस चलते हैं, 2 + 4 + 6 अप टू 32। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट इज लास्ट टर्म 32 डिवाइड बाय 2 16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों के लिए हो चुके हैं 16, और सम हो जाएगा n × n + 1 दैट इज 16 × 17। 16 × 7 आप लोगों का प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर रहेगा, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 272। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, लेट इट बी 2 + 4 अप टू कुछ भी कर लीजिएगा, let it be 62। 2 + 4 अप टू 62। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करोगे, 62 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर n की वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास 62 डिवाइड बाय 2 दैट इज 31। और फिर आप लोगों को सेकंड केस में क्या करना है, जस्ट 31 × 32, इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। आई गेस इट इज 992। तो 2 + 4 + 6 अप टू 62 का सम आप लोगों के पास जो रहने वाला है दैट इज 992। तो यहां पर आप लोगों के पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स। थर्ड केस में हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ ओड नंबर्स। सम ऑफ ओड नंबर्स में सबसे पहले आप लोगों को नंबर पता होने चाहिए। जो नेचुरल नंबर में इवन नंबर नहीं होंगे वो आप लोगों के लिए ओड नंबर कहलाएंगे, दैट इज 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी। तो सम ऑफ ओड नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1 + 3 + 5 अप टू इन्फिनिटी। और क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी 20।
3। तो सम ऑफ 4 नंबर में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज n स्केयर। सम ऑफ 4 नंबर का आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है, दैट इज n स्केयर। अगर तो याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग देखिए कि बना कैसे सकते थे आप लोग इस फॉर्मूला को। अगर मैं यहाँ पर पहले ओड नंबर की बात करता हूँ, दैट इज 1, जिसका सम कितना बन रहा है 1। यहाँ पर पहले दो नंबर की बात करता हूँ 1 and 3, पहले दो नंबर 1 and 3, इसका सम कितना बन रहा है 1 + 3 दैट इज 4। पहले तीनों नंबर की बात करते हैं 1 + 3 + 5 दैट इज 1 + 3 4 + 5 दैट इज 9। तो पहले तीन नंबर का सम कितना बन रहा है 9। जब आप लोग इसमें 7 ऐड करोगे तो ये 16 हो जाएगा। यहां से आप लोग बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि सम ऑफ 4 नंबर होता है दैट इज n स्क्वायर। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग ले रहे हो उसका स्क्वायर आप लोगों के हमेशा आंसर में आ रहा है। यहां से भी एक मेथड आप लोगों का निकल कर सामने आता है स्क्वायर फाइंड आउट करने का, जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ठीक, तो यहां पर सम ऑफ 4 नंबर होता है n स्क्वायर, और n फिर से क्या रहने वाला है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। समेशन के क्वेश्चन में n हमेशा ही नंबर ऑफ टर्म्स रहने वाला है आप लोगों के पास। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वापस आ जाते हैं बेसिक सी वैल्यूज पर। 1 + 3 + 5, मान लीजिए आपका इतना ही क्वेश्चन था कि 1 + 3 + 5 कीजिए, और आप लोग इसको फॉर्मूला के साथ करना चाहते थे, तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों का सम है n स्क्वायर, और वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3। यहां पर नंबर ऑफ टर्म को आप लोग बड़े इजीली कैलकुलेट या काउंट कर पा रहे हो। यही क्वेश्चन जब 23 तक जाता है तो यहाँ पर थोड़ी सी हो सकता है कि किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत मिले। ऐसा नहीं है कि आपको ऐड करना है, आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यहाँ पर क्या करोगे, इवन के केस में आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते थे, दैट इज लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट टर्म ओड रहने वाली है, तो आप लोग उसको जस्ट इवन बना लीजिए। इवन बनाने के लिए उसमें +1 कीजिए, -1 मत करना, वो नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों की बिगड़ जाएगी वहां पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी लास्ट टर्म +1 डिवाइड बाय 2। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं 1 + 3 + 5 अप टू 23, तो आप लोग यहां से सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लास्ट टर्म 23 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12। n की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है 12, और n स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144। तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 144। एक एग्जांपल और, let it be 1 + 3 + 5, आप लोग इसको कहीं तक भी कर लीजिए, let it be 177, कुछ भी एक वैल्यू, 1 + 3 + 5 अप टू 177। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करोगे, दैट इज 177 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 178 डिवाइड बाय 2। 178 डिवाइड बाय 2 होता है आप लोगों के पास 89, और n स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा 89 का स्क्वायर। अब 89 का स्क्वायर आप लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, बेस मेथड से, या दूसरा जो a + b + c पढ़ा था आप लोगों ने, वहां से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 7921, दैट इज 7921। तो ये आप लोगों के पास समीशन का थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, दैट इज सम ऑफ ओड नंबर्स। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला ही देख लीजिए, दैट इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आप लोगों ने देखा, दैट इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। वो हमेशा ही नंबर ऑफ टर्म्स रहने वाला है क्वेश्चन। लेट इट बी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू, कहीं तक भी आप लोग इसको फाइंड आउट कर लीजिए, लेट इट बी 10 स्क्वायर। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हो चुकी है, दैट इज 10। तो आप लोग यहाँ पर जस्ट n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। 10 × 10 + 1 दैट इज 11
इंटू 2n प्लस 1, n की जगह आप लोग 10 पुट करोगे तो 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 6। 2 के केस पर गया तो 3, 2 के केस पर गया तो 5, 3 के केस पर गया तो 7, 7 इंटू 5 35 इंटू 11 दैट इज 385। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास होगा 385। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है आप लोगों के पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक पांचवा केस जहां पर आप लोग सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ने वाले हो। फोर्थ केस में आप लोगों ने देखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, पांचवें आप देखोगे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, जहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स ही रहने वाला है और क्यूब के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों के पास यहाँ पर क्यूब होता है, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। इसका सम आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है। तो आप n की वैल्यू को यहाँ पर 10 पुट कर दोगे, दैट इज 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 के केस पर गया तो 5, 5 इंटू 11 दैट इज 55। तो आप लोगों को यहाँ पर 55 का स्क्वायर फाइंड आउट करने पड़ेगा, दैट इज 3025। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास आंसर होगा 3025। चलिए, तो ये आप लोगों ने 5 तरह के क्वेश्चन देखे सबमिशन पर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये 5 तरह के क्वेश्चन है आप लोगों के पास जो सबमिशन पर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के लिए कुछ एक क्वेश्चन प्राइम नंबर से जो मैं क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा था आप लोगों के साथ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने घर से एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चन है a, b एंड c ऑल आर प्राइम नंबर। a, b, c तीनों ही प्राइम नंबर है। a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। a की वैल्यू b से बड़ी है और b की वैल्यू c से बड़ी है। a प्लस b प्लस c is equal to 100, a plus b plus c is equal to 100 and a minus b is equal to 36। a b c तीनों प्राइम नंबर है, a is greater than b and b is greater than c और a plus b plus c is equal to 100 and a minus b is equal to 36। आप लोगों को a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो किसी एक रिलेशन में पूछ लेगा, ए माइनस सी पूछ लेगा, बी माइनस सी पूछ लेगा, या कुछ और ऑप्शन बना करके आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। बेसिक फंडा ये है कि आप लोगों को एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।